इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग से पार्ट 5 जो कि आपकी बाइनरी कोडिंग की प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा। जैसे आपके सॉल्व एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम देखेंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग से पार्ट 5 है जो कि बेसिकली आपका बाइनरी जो कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं उन पे बेस्ड है। अगर आपने इसका बेसिक पार्ट नहीं देखा है बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग का, कैसे आप बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो आप पार्ट 4 कोडिंग एंड डिकोडिंग का ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। मैं लिंक यहाँ पे आपको दे रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पे क्लिक करके वो सारे पार्ट्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम कैसे बनेगी या कैसे पूछी जाएगी एग्ज़ाम में। बाइनरी कोडिंग से 5 नंबर की प्रॉब्लम्स आपसे बेसिकली पूछी जाएंगी और कैसे आप आसानी से 5 नंबर गेन कर सकते हैं और औरों से और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने पिछले पार्ट में आपको एक होमवर्क भी दिया था बाइनरी कोडिंग एंड डिकोडिंग से, तो उसके जो आंसर्स होंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं कि उनके सही आंसर्स क्या हैं, और आपने अगर आंसर्स निकाले हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको कितने नंबर उसमें से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, इन अ सर्टेन कोड सिंबल 0 इज डॉलर एंड फॉर 1 इज स्टार। मतलब 0 के लिए डॉलर का साइन यूज कर रहे हैं और 1 के लिए स्टार का। ठीक है। देर इज नो अदर सिम्बल्स फॉर ऑल द अदर नंबर्स ग्रेटर देन 1। द नंबर ग्रेटर देन 1 आर टू बी रिटन ओनली बाय यूजिंग द 2 सिम्बल्स गिवन अबव। मतलब वही बात की जा रही है कि केवल 2 ही सिम्बल्स हैं यहाँ पे। डॉलर का मतलब क्या है 0 और स्टार का मतलब क्या है 1, और इसके अलावा कोई सिंबल नहीं है। इन्हीं को आपको बदल बदल के लिखना है। मतलब अगर आपको जैसे 2 लिखना है तो 2 कैसे लिखा जाएगा हमने देखा था डेसिमल में कन्वर्ट करके। 3 लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, तो वो यहाँ पे लिख करके दिखाएगा कि 0 अगर है तो 0 को हम सिंगल डॉलर से दिखाएंगे, 1 है तो उसे हम स्टार से दिखाएंगे, 2 को कैसे लिखा है स्टार और डॉलर। क्यों? क्योंकि बाइनरी में 2 को क्या लिखते हैं 1 0, तो 1 का मतलब क्या है स्टार, 0 का मतलब क्या है डॉलर, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक इसी तरह 3 को क्या लिखते हैं बाइनरी में, तो 1 1 लिखते हैं, तो दोनों जगह पे क्या है स्टार है, क्योंकि 1 का मतलब यहाँ पे स्टार से है। बस इतना ही आपको समझना है यहाँ पे कि 1 और 0 ना लिख करके स्टार और डॉलर का यूज करना है। बस इतना समझ के रखिए कि 1 का मतलब क्या है यहाँ पे स्टार से है और 0 का मतलब क्या है यहाँ पे डॉलर से होगा। 4 इज रिटन एज स्टार डॉलर डॉलर, मतलब क्या 1 0 0, और ऐसे ही आपका ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने ऑप्शंस को इसमें से हटा दिया है। ठीक है। जितने भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे 5 या 6 दिखाऊंगा मैं, उनमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। टोटली रॉ फॉर्मेट में मैंने इसको रखने की कोशिश की है जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंप्रूव हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आपसे क्वेश्चन आपका बाइनरी में दिया होगा उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, और जहाँ पे डेसिमल में वैल्यू दी होगी उसको बाइनरी में कन्वर्ट करनी होगी। इस तरीके से कोड हमको निकालना होगा। तो हम देखेंगे कैसे आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे या क्वेश्चंस बन रहे हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है ताकि आसानी से और जल्दी आंसर मिले। तो चलिए, अब इतना तो समझ में आ गया है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी रिप्रेजेंट 18। 18 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको स्टार डॉलर ऐसे करके आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये क्या है आपका 18 का मतलब ये डेसिमल में है, तो डेसिमल को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए, फिर 1 की जगह पे स्टार और 0 की जगह पे आपको डॉलर लिखना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, पता है हमको 18 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार में जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है। रिमाइंडर लिखते हैं ना यहाँ पे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, पिछला पार्ट देख के आए तब ये समझ में आएगा, वरना फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 2 चौके 8, 1 रिमाइंडर बचा। फिर 2 से भाग करेंगे क्या होगा 2 दूनी 4, 0 रिमाइंडर बचा। फिर 2 से भाग करेंगे 2 1 कम 2, 0 रिमाइंडर बचा। अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिख लेंगे, क्या आएगा 1 0 0 1 0। ये आपको क्या मिल गया इसका बाइनरी कोड। ठीक है। तो हमको पता क्या है, 1 के लिए क्या लिखते हैं हम स्टार, 0 के लिए क्या डॉलर, फिर से डॉलर, फिर स्टार और ये डॉलर। तो अगर आपको आंसर देखना होगा 18 के लिए, तो ये आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन में जहाँ पे, वही आपका सही
होगा। तो ऐसे आपको इसको कर लेना है। देखिए कितना समय लगेगा इसको कन्वर्ट करने में, बहुत ही थोड़ा सा, और आसानी से आप कर लेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे जैसे हमने बात की, जैसे 18 लिखा हुआ है, इसको करने का एक तरीका आपका और हो सकता है। जैसे हमने देखा क्या था कि हम जब कन्वर्ट कर रहे थे बाइनरी टू डेसिमल में, कुछ उस फॉर्मेट में अगर हम लिख लें नंबर को, अगर आपको याद है पिछला पार्ट देखा है, कैसे लिखते थे, 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 8, फिर 16, 32, मतलब 2 का गुणा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमको क्या चाहिए, 18 चाहिए। तो 18 कैसे आ सकता है, सोचिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप सीधे बना लीजिए कि एक, ये 16 वाला अगर क्या होगा, 1 होगा, और 2 वाला 1 होगा, तो 16 और 2 18 मिल गया, बाकी को आप 0 0 कर दीजिए। बस देखिए तुरंत कोड मिल गया, कोई भी भाग देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या कोड मिला, 1 0 0 1 0। तो ये आपका क्या हो गया, सुपर स्मार्ट तरीका हो गया इसको करने का। थोड़ा सा इसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन इससे बहुत तेजी से आप आंसर ला सकते हैं। भाग करने की तुलना से अधिक तेज यहाँ पे आंसर मिलेगा और कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा कि हम इस तरह से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी पे कि आपका अगर 24 है तो उसके लिए आंसर क्या होगा। तो देखिए 24 को भाग करके करेंगे, वो तो आपको पता ही होगा। हम दूसरे तरीके से फॉलो करते हैं, क्या, 1 2 4 8 16 ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि 24 इससे बड़ा तो होगा नहीं। तो इतना तो आपको कॉमन सेंस पता होगा कि कितने नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो आप बताइए 24 कैसे आ सकता है। तो 24 के लिए 16 और 8 जोड़ दीजिए, 24 आ गया। तो दोनों को मैंने 1 1 कर दिया, बाकी को क्या कर दिया, 0 0 0। तो ये आपका 24 के लिए कोड क्या आ गया, 1, फिर आपका 0 0 0। 1 के लिए क्या कोड है आपका, स्टार, फिर स्टार, और 0 के लिए डॉलर डॉलर डॉलर। टिक लगाइए, आगे बढ़िए। एकदम 5-5 सेकंड के आपके सवाल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड आपके लेंगे और एक एक नंबर आपको मिलता जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है, इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपने नहीं पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा कि ये बहुत टफ है, इसमें बहुत दिमाग लगेगा, टाइम लगेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। बल्कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको तो करके ही आना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाई, ये आपको यहाँ पे देखिए साइन दे दिया, कोडेड लैंग्वेज दे दिया कि ये आपका किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले तो आप इसे क्या करिए कि बाइनरी में आप कोड कर लीजिए। स्टार का मतलब क्या है, 1, डॉलर का मतलब 0, फिर 1 1, फिर आपका डॉलर का मतलब 0। आपको डेसिमल नंबर इसका बताना है कि किस नंबर के बराबर है। तो देखिए कितना आसान है, 1 2 4 8 और 16। तो देखिए किसके किसके ऊपर 1 है, वही वाला लेना है। ये 8 के ऊपर तो 0 है तो ये कट गया, 1 के ऊपर 0 है तो ये कट गया, बाकी क्या बचा रहा, 16 4 20 2 22। कितने का है ये, 22 का डेसिमल आपका बनेगा, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होके। तो यही क्या होगा, आपका सही ऑप्शन होगा। देखिए कितना आसान है इसको करना, बस अगर आपको पता है तो आसानी से आप कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ऐसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, मतलब आपको ऐसे दे देंगे और फिर यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि इसका बाइनरी क्या होगा। कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे आपको परफॉर्म करने को दे देंगे, कोई भी नंबर दे देंगे, उससे डरने की बात नहीं है। बस उसको आप पूरा कर लीजिए बॉडमास रूल वगैरह को ध्यान में रखते हुए, और फिर जो आएगा उसको आप बस बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू को कैसे दिखाया जाएगा, वो स्टार और डॉलर में आपको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए क्या यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए आप अब अगर ऐसे करते जाएंगे, जैसे एक नॉर्मल आप करेंगे तो 4 + 4 8, 8 दूनी 16, 16 में आप 0 जोड़िए, आपको क्या मिल जाएगा, 16 ही मिलेगा, फिर 16 3 48। ऐसे आपको नहीं करना है, बॉड मास रूल का ध्यान रखना है। ये मत सोचिए कि रीजनिंग में है तो वो सब नहीं हम देखेंगे, आपको वही पूरा देख के चलना है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका अगर बात की जाए ऑपरेटर्स की, तो आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे डिवाइड, तो वो तो है नहीं, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मतलब ब्रैकेट वगैरह को छोड़ करके, ब्रैकेट और ऑफ को छोड़ करके बात करें तो पहले डिवाइड आएगा, फिर आपका मल्टीप्लाई आएगा। तो डिवाइड तो है नहीं लेकिन मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 3 × 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये आपका पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 ही हो गया। ये कितना आ गया, 8, फिर आपका प्लस कर दीजिए, तो 8 और 4 कितना मिल जाएगा आपको, 12। तो ये आपको निकालना इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों की गलती यहीं पे हो जाएगी, तो आगे तो सही आने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए दिया जाता है। मतलब उनका ये नहीं है कि आप ये जोड़ घटाना नहीं कर सकते, उनको भी पता है कि कम से कम कुछ नहीं तो 60% लोग तो इसको गलत करके आएंगे ही, 40% जो सही करेंगे उन्हीं में फाइट उनको बरकरार रखनी है, और उन्हीं में से उनको 10% लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सिंपल जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें गलती ना हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों की तो प्रैक्टिस रहती, इतने क्वेश्चन पेपर वगैरह लगाते रहते हैं दिन भर, तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है।
हम जैसे लोग जो नहीं इतना कर पाते हैं, लगा पाते हैं, केवल वीडियो आपके लिए बनाते हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन सारी छोटी छोटी गलतियों को कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको करेंगे तो एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल गया 12। तो 12 को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए भाग दे के हो जाएगा। और एक तरीका आपको क्या बताया और भी बताया है, भाग देने वाला तो मेरे ख्याल सबको आता है, ये वाला थोड़ा सा और कर लेते हैं जिसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। 1 2 4 8, ठीक है। 12 कैसे आ सकता है, 8 के ऊपर 1, 4 के ऊपर 1, 8 4 12, बाकी दोनों 0। तो 1 1 0 0, 1 के लिए क्या स्टार, इसके लिए स्टार, इसके लिए डॉलर, इसके लिए डॉलर। आपको ये जहां पर भी ऑप्शन में मिलेगा स्टार स्टार डॉलर डॉलर, वही क्या होगा आपका सही ऑप्शन होगा। तो करना कैसे है हमने देख लिया है, और कितना आसान है वो भी हमने समझ लिया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि इफ स्टार डॉलर 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 इज मल्टीप्लाइड विथ स्टार डॉलर डॉलर डॉलर, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट इन द कोडेड लैंग्वेज। अब देखिए कई सारे लोग इसको देख के डर जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा कोडेड लैंग्वेज, वो भी आपको कोडेड लैंग्वेज में ही बताना है रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो डरने का सवाल तो उठता ही नहीं। क्यों डरेंगे भाई, डरने की बात नहीं है, बस इसको आप बाइनरी में लिख लीजिए। तो स्टार का मतलब क्या है 1, फिर 4 बार डॉलर है, मतलब 4 बार हम यहाँ पे 0 बढ़ा लिए। ठीक है, इसी तरह ये क्या आपका लिखा हुआ है, स्टार का मतलब क्या हो गया 1, फिर 3 बार 0 आगे बढ़ा लिए। अब हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में, ताकि मल्टीप्लाई करें तो समझ में आए क्या नंबर आपका निकल के आता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4 8, और ये क्या गया 16। इसी तरह 1 2 4, और ये क्या गया 8। तो देखिए बाकी सब तो 0 है, मतलब ये आपका पूरा क्या हो जाएगा 0, केवल 16 बचा है यहाँ पे, और इनका गुणा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 3 ये 0 है, तो ये आपके नीचे के 3 0 हो जाएंगे, केवल 8 बचा। मतलब क्या बचा 16 गुणे में 8, कितना आ जाएगा 16 गुणे में 8 अगर आप करेंगे तो ये आपको रिजल्ट देगा 8 छंग 48, 8 एकम 8 4 12, कितना आ गया 128। तो अब आपको 128 कोडेड लैंग्वेज में ही बताना है कि क्या होगा। मतलब 128 ऑप्शन नहीं है आपका, बल्कि इसको पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए, फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो 128 को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए एक तरीका होगा 2 से आप भाग देते चलिए, या अगर आपको इतना थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप समझ सकते हैं 64 दूनी कितना होगा 128 होगा। मतलब 1 2 4 8 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी 128, केवल यही एक रहेगा, बाकी सब क्या हो गया 0। मतलब ये 0 0 0 0 0 0 0, मतलब एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टार, बाकी सब के लिए क्या डॉलर डॉलर, ये भी डॉलर, ये भी डॉलर, ये भी डॉलर, और ये डॉलर, ये डॉलर। कितने डॉलर आपके हो गए 6 डॉलर। तो स्टार उसके बाद 6 डॉलर, देखिए कहाँ पे है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब बाई द वे यहाँ पे 128 ना होता, कुछ और नंबर आपका होता, तो आप इसी तरीके से उसको बना लेते। या तो अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे हम कैसे कॉम्बिनेशन भिड़ाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया कि 78 आ गया लिखा हुआ, ठीक है, तो 78 के लिए कैसे करेंगे, तो हम 78 अगर हमको यहाँ पे लाना होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए 1 2 4 8 16, ये क्या आ गया 32, और ये क्या आ गया 64। ठीक है, तो 78 कैसे आ सकता है, देखिए तो 78 आने का सबसे अच्छा यहाँ पे मौका क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं 64 को 1 कर दूं, ठीक है, 64 को 1 कर दिया, मतलब 64 तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपका कंज्यूम हो गया। अब और कितना एक्स्ट्रा चाहिए, तो और मुझे एक्स्ट्रा चाहिए कितना, तो और एक्स्ट्रा चाहिए मुझे 14। तो अब देखिए बाकी के जो बचे हुए इसमें 14 कहाँ आ सकता है, तो 8 में अगर 2 जोड़ूंगा कितना आएगा 10, 10 में 4 जोड़ूंगा कितना आएगा 14 आ जाएगा। मतलब इन तीनों को मैं एक एक कर दूं, बाकी जो बचे हैं सबको क्या कर दिया मैंने 0। तो 78 के लिए कोड क्या हो गया 1 0 0 1 1 1 फिर 0, ये आपका 78 के लिए कोड हो गया। तो इसी तरह आपको यहाँ पे मैच कर लेना है, या इसका कॉम्बिनेशन आपको निकाल लेना है। नहीं समझ में आता है इन द केस, तो आपको क्या भाग वाला तरीका तो मैंने बता के ही रखा है कि अगर मान लीजिए नहीं आता है कि आपको कॉम्बिनेशन निकालने में टाइम लग रहा है, तो 78 है, 2 से भाग करिए कितनी बार में कट जाएगा, तो 2 3 6 और 2 9 18, कितनी बार में कट गया, ये आपका 39 टाइम्स में पूरा का पूरा ये कट गया। कितना रिमाइंडर बचा 0, फिर 2 से कट करिए 2 1 कम 2, फिर ये 2 9 18, रिमाइंडर बचा 1, फिर आप 2 से कट करिए कितनी बार हो जाएगा 2 9 18, रिमाइंडर बचा 1, फिर 2 से कट करिए 2 चौके 8, रिमाइंडर बचा 1, फिर 2 से कट करिए 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि अब इसको आप लिखिए तो पहले क्या आएगा 1, फिर 0 0, फिर
111 फिर 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आंसर में कोई भी आपका डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, सेम ही आंसर है। ऐसा नहीं कि इसमें करें कुछ और आएगा, दूसरे में कुछ और आएगा। हाँ, लेकिन अगर इसमें ये हो सकता है कि आपको दिमाग ना चल पाए, कॉम्बिनेशन आप ना निकाल पाएँ, ठीक है, तो ऐसे केस में आप भाग विधि का सहारा लीजिए, क्वेश्चन को छोड़ के आने की जरूरत नहीं है और आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। मेरे ख्याल से जो बाइनरी कोडिंग का ये पार्ट है, इस वीडियो के साथ आपको लगभग 95% समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं देखूंगा अगर मुझे कोई और कठिन या थोड़ा सा डिफरेंट, मैं कहूँ तो ज़्यादा सुटेबल होगा, डिफरेंट अगर कोई और क्वेश्चन मिलता है बाइनरी कोडिंग का जो कि आपके एग्जाम में कभी पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, तो मैं इस पर एक आध वीडियो और बना दूंगा। वरना मेरी तरफ से ये आपका बाइनरी कोडिंग यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आप बाइनरी कोडिंग के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बाद में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैं ले लूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को जो कि आपके मैथमेटिकल बैकग्राउंड के या कंप्यूटर बैकग्राउंड के उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है इस सब में, तो उन तक भी पहुंचाइए इन सारी इन्फॉर्मेशंस को, ताकि वो सब भी देख सकें कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन औरों से और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।